समय था। निशा जल्दी जल्दी खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है और सभी को खाना परोसने लगती है। तभी निशा की सास खाने में आलू पालक देखकर कहती है, अरे ये क्या आज तूने पालक बनाया है? तुझे तो पता है ना कि मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी तूने पालक बना दिया। पालक के अलावा तुझे कुछ दिखता नहीं क्या? जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने आपके लिए आलू गोभी की सब्जी बनाई है, इसीलिए आप पालक को रहने दीजिए और आलू गोभी खा लीजिए। तब उसके ससुर कहते हैं, निशा बहू, आलू पालक की सब्जी मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। तेरी सास को अच्छी चीज अच्छी कहाँ लगती है। भाभी, आपने मेरे लिए तुअर की दाल तो बनाई है ना? हाँ देवर जी, मैंने आपके लिए तुअर की दाल भी बनाई है। भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं लकी हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। निशा की तारीफ सुनकर उसका पति राज भी बहुत खुश होता है और कहता है, निशा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है, इसीलिए सब तुमसे खुश रहते हैं। पता नहीं इतना सब तुम कैसे कर लेती हो। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और निशा रसोई में जाती है। वो पहले सारे बर्तन साफ करती है, फिर रसोई की साफ सफाई करती है और सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने जाती है और टीवी देखने लगती है। तभी उसके पास आकर उसकी सास बोलती है, निशा बेटा, अब शाम के खाने की तैयारी कर ले। मैं तो करेले खाऊंगी और बाकी लोगों से पूछ लेना कि कौन क्या खाएगा। जी माँ जी। निशा किचन में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी राज का फोन आता है और वो निशा से कहता है, हेलो निशा, आज रात मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो तुम तैयार हो जाना। हमें मेरे दोस्त के घर उसके बर्थडे पार्टी में जाना है। जी मैं तैयार हो जाऊंगी। अब निशा जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। वो करेले और थोड़ी दाल भी बनाती है। तभी उसके ससुर वहाँ आते हैं और कहते हैं, निशा बहू, मैं ये कह रहा था कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तू मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। मैं ये भारी खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बना देती हूँ। तभी निशा का देवर सुजीत कहता है, भाभी, आपने खाने में क्या बनाया? मुझे आज जल्दी भूख लग रही है, कुछ अच्छा है तो दे दो ना। देवर जी, करेले और दाल बनाए हैं और बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाई थी। अगर आपको हो तो मैं आपको दे दूं? भाभी, करेले तो मैं खाता नहीं और आपको तो पता है कि खिचड़ी मुझे पसंद नहीं, इसीलिए आप मेरे लिए आलू के पराठे और बैंगन का भरता बना दीजिए प्लीज। हाँ, और साथ में रायता बनाना मत भूलना। लेकिन देवर जी, आज मुझे इनके साथ बाहर जाना था, तो आज मैं इतना सब नहीं बना पाऊंगी। तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। भाभी, चले जाना, बस मेरे लिए आलू का पराठा, बैंगन का भरता और रायता बना दो। आपको खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाभी प्लीज बना दो, वरना आपको तो पता है कि मैं बिना खाए सो जाऊंगा। नहीं नहीं देवर जी, आपको भूखे सोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। अब निशा फिर से किचन में जाती है और अपने देवर के लिए आलू पराठा, बैंगन का भरता और रायता बनाती है। और तब तक राज भी आ जाता है। राज देखता है कि 8 बजने वाले और निशा अब तक तैयार नहीं है। ये देखकर राज कहता है, निशा, तुम्हें कहा था ना कि हमें मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। 8 बजने वाले हैं, तुम अब रहने दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। निशा अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। साथ ही वो अपने आप से कहती है, जब से शादी होकर आई हूँ बस 3 टाइम का खाना ही बना रही हूँ। यही जिंदगी बनकर रह गई है मेरी। अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता है। भगवान, ये सब कब बंद होगा? दूसरों को खुश करने के लिए मैं खुद को दुखी कर रही हूँ। और राज को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे पति है, उन्हें तो मुझे समझना चाहिए था। और ऐसे ही समय बीतता है। बीतते वक्त के साथ साथ अब उसके देवर की भी शादी तय हो जाती है। धीरे धीरे शादी का समय भी आ जाता है और बहुत जल्दी उसके देवर की धूमधाम से शादी हो जाती है। अर्पिता दुल्हन बनकर घर आती है। आज अर्पिता का इस घर में पहला दिन था। वो सारा दिन अपनी जेठानी के साथ काम में लगी रहती है। वो देखती है कि उसके ससुराल में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनता है। वो अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती हो और सारा दिन काम करती हो। अपने लिए तो आपके पास समय नहीं रहता। आप इतना सब अकेले कैसे कर लेती हो? हाँ अर्पिता, ससुराल वालों की सेवा तो करनी ही पड़ती है और अब तुम्हें भी ये सब सीखना है, क्योंकि अब तुम भी इस घर की बहू हो। अब अर्पिता अपने ससुराल के इस माहौल को बदलना चाहती है और ऐसे ही समय बीतता है। और यही सोचकर अर्पिता अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है, आप मेरे साथ चलिए। मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करवा लीजिएगा और इस तरह आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। नहीं अर्पिता, तुम जाओ, मुझे रात का खाना भी तो बनाना है। मैं पार्लर जाने का टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। भाभी, मैंने सबके लिए पुलाव और रायता बनाकर रख दिया है, अब तो मेरे साथ चलो बस। अर्पिता निशा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। शाम को जब दोनों बहुएं घर में नहीं रहती तो सभी लोग पुलाव और रायता खा लेते हैं। सब पुलाव रायता खाकर अपने कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों बहुएं वापस आती हैं, तब मालती उन पर गुस्सा करती है, लेकिन अर्पिता उनकी बात को टाल देती है। माँ जी, इतने दिनों में पहली बार ही तो लेट हुआ है और खाना बना हुआ था। अगर एक दिन घर वाले अपनी पसंद का नहीं खाएंगे तो क्या हुआ? चलिए दीदी। मालती अर्पिता की बात सुनकर चुप हो जाती है। अब इसी तरह आए दिन अर्पिता सभी के लिए कुछ खाना बनाकर रख देती और किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी को लेकर घर से चली जाती। एक दिन मालती अपने पति से कहती है, आज हमारी दोनों बहुओं ने फिर से खिचड़ी बनाकर रख दी है और वो बाहर चली गई हैं। आज तो मैं खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद ही खाना बनाती हूँ सबके लिए।
अब मालती किचन में जाती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती है और वो इतना सारा खाना बनाकर थक जाती है। फिर किचन भी साफ करती है। उसके बाद सबका खाना लगाती है। तब तक उसकी दोनों बहुएं भी आ जाती हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं और मालती के बनाए खाने की सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन मालती काफी उदास लग रही थी। ये देखकर अर्पिता ने पूछा, माँ जी आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बहू, बहुत सालों बाद आज जब मैं किचन में गई और सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि खाना बनाना कितनी मेहनत का काम है, और वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का। आज मैं समझ गई कि हम अभी आज तक अपनी बड़ी बहू निशा के साथ गलत कर रहे थे। बेचारी हमारे लिए 3 समय अलग अलग तरह का खाना बनाती है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमारे यहाँ एक ही तरह का खाना बनेगा और हफ्ते में 1 बार खाना बाहर से आएगा। उसमें भी हम सब तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद किया करेंगे।